तंत्र, अगर हम डीप में जाएं तो हमेशा तंत्र सुनने में आता है महादेव ने तंत्र दिया। जब ईश्वर की दी हुई देन है तो ये इतनी गलत क्यों है? नहीं, ईश्वर की दी हुई देन तो नहीं कह सकते इसको। तंत्र चाहे लौंग से हो, चाहे नींबू से हो, चाहे प्याज से हो, चाहे दही से क्यों ना हो, तंत्र अगर कर रहे हो तो तंत्र में किसी भी चीज से आप तंत्र कर सकते हो। हिंदुस्तान के अंदर तांत्रिक कहलाने वाले हजारों लाखों मिल जाएंगे, पर आपके लिए कोई तंत्र करे ये आसान नहीं है। इसमें मैंने आपके साथ में ये शेयर किया इस मंत्र को 40 बार जो भी व्यक्ति दिन में बोलता है उसको न धान्य की परेशानी होती है। तो मतलब अगर कोई दुश्मन से छुटकारा चाहता है तो उसे पीले वस्त्र धारण करनी चाहिए। और आप आंखें बंद करके आप अपने पति से बात कर सकती हैं। आपको पता है ये चीज? सच में? ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि माथे पे अगर तिलक नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। ओके, मतलब जो माथे पे तिलक लगा रहे हैं वो तंत्र का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली। अगर मान लेते हैं किसी के घर पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या ब्लैक मैजिक करा रखा है तो उसको कैसे पता करें कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके घर पर कि भाई ये घटना हो सकती है, जिससे पता चल जाएगा कि आपके घर पर ब्लैक मैजिक है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो जब बात आ गई शिव की, हर हर महादेव जब बोल दिया तो आज आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हमारा पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शिव की उस महिमा की। शिव ने तो दिया है तंत्र एक सही रूप में लोगों को। क्या सच में तंत्र काम करता है? अगर सबसे पहले हम तंत्र को जानेंगे, आज सबके दिमाग में एक चीज रहती है, तंत्र क्या है, तंत्र ये हो जाता है, तंत्र से बुरा हो जाता है। तो आज सारी भ्रांति आपकी खत्म होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले तंत्र पर। आज हम बात करने वाले सिद्धियों पर। क्या सच में सिद्धियां होती हैं? क्या सच में करण प्रसाशनी होती है? जो आप लोग जानना चाहते हैं, हमेशा फीड में आता है करण प्रसाशनी क्या है। तो आज आपके सारे सवाल यहाँ क्लियर होने वाले हैं। आज हम जानेंगे सिद्धियों पर। और सबसे बड़ी बात जो आप हमेशा चाहते हो ना, रेमेडीज आपके लिए बहुत डिफरेंट और सबसे बड़ी बात ऐसी रेमेडी जो लोगों पर प्रयोग की गई हैं और वो काम करती हैं। आज तो आपका समझ जाइए कि आप माला माल होने वाले हैं, क्योंकि आज आपके लिए पॉडकास्ट बहुत खास बनाया गया, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट है उन्हें इस फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। 17 साल उन्होंने दिया है इसे जानने के लिए। आज हम बहुत सारी चीजें औरा की बात करेंगे। आज हम उनसे आज बहुत कुछ निकालने वाले हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस देख के तो मजा आ गया। सोचा कि आज तो सर से बहुत कुछ निकाल ही लें। तो आप भी इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले रुको सब्सक्राइब तो कर लो ना, सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी है। तो आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर रिद्यांश शर्मा। बाकी की डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर शो हो ही रही है, तो हम स्वागत करते हैं सर का। स्वागत है सर आपका। जय श्री महाकाल। कैसे हैं सर आप? बस कृपा है महाकाल की। हर हर महादेव। महादेव। तो सर, जब हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र को कहीं ना कहीं लोग बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। जब तंत्र, अगर हम डीप में जाएं तो हमेशा तंत्र सुनने में आता है महादेव ने तंत्र दिया है। जब ईश्वर की दी हुई देन है तो ये इतनी गलत क्यों है? नहीं, ईश्वर की दी हुई देन तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि वो तो उन्होंने खुद के व्यवस्थाएं थी उनकी, उन्होंने किया, पर लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको प्रकट किया जी। जिस तरह मंत्र होते हैं उस तरह तंत्र भी होते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि तंत्र जो है वो कुछ चीज होती है। चीज को, किसी चीज को तंत्र कहा जाता है। ओके। तंत्र को इम्प्लीमेंट जब किया जाता है तो उसमें मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ओके। और मंत्र की जो आवश्यकता होती है तो वो शास्त्रोक्त मंत्र नहीं होते हैं। ओके। वो शाबर मंत्र होते हैं। मतलब जब तंत्र किया जाता है किसी के ऊपर तो उनपे हमारे जो शास्त्रों में मंत्र लिखे गए वो नहीं होते, शाबर मंत्र होते हैं। शाबर मंत्र होते हैं। ठीक है सर। तो जो शाबर मंत्र होते हैं वो मंत्रों से डिफरेंट होते हैं और लौकिक भाषा में होते हैं। ठीक है। अब मैं मंत्र कोई बोलूंगा तो नहीं, पर फिर भी बता देता हूँ उसके मंत्र की तरीका। कुछ शैली ऐसी होती है जी। कि हे ऐसी ऐसी ऐसे 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 ऐसे, फिर इसमें तारीफ होती है उसकी। तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वो किया, तूने ये किया जी। अब मेरा ये काम करके बता, तब मैं तुझे जानूं। कहीं ना कहीं चुनौती देना। तो ये शाबर मंत्र है, इन्होंने सिद्ध किए हुए, सारे सिद्ध किए हुए शाबर मंत्र जी। तो शाबर मंत्रों के साथ में वो तंत्र किया जाता है। अब तंत्र चाहे लौंग से हो, चाहे नींबू से हो, चाहे प्याज से हो, चाहे दही से क्यों ना हो, तंत्र अगर कर रहे हो तो तंत्र में किसी भी चीज से आप तंत्र कर सकते हो। ये लोगों का मानना है कि नारियल ले लो, नींबू ले लो, लौंग ले लो, इलायची ले लो
और आपका आजकल तो नया चीज मार्केट में आई है कि दीपक ले लो, दीपक में कर लो, सिंदूर ले लो, ये सब चीजें आ रही हैं। सिद्ध कोई कर रहा है क्या? कोई सिद्ध नहीं कर रहा। सिद्ध कोई नहीं कर रहा जी। कोई भी चीज को करने के लिए उसका मंत्र पता होना चाहिए, उस मंत्र को सिद्ध करना होना चाहिए। मंत्र जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक व्यवस्थाएं मजबूत नहीं बनने वाली हैं। अब मंत्र सिद्ध हो गया जी, तो मंत्र सिद्ध हो गया तो वो मंत्र तुमसे ये नहीं पूछता तुम जो है क्यों ले रहे हो, क्यों प्रयोग कर रहे हो इस मंत्र का, वो तुमसे ये नहीं पूछता। असल में पहले तो मंत्र को सब पता होता कि तुम चाहते क्या हो जी, तभी तो वो सिद्ध होगा जी। क्योंकि उसको आना चाहेगा तभी तुम्हारे पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो शाबर मंत्र जो है पहले सिद्ध किया जाता है। जैसे वो ऑलरेडी सिद्ध है पर तुम्हारे साथ वो काम करेगा कि नहीं करेगा, वो जरूरी है। जरूरी है। इसे करने वाला होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर तांत्रिक कहलाने वाले हजारों लाखों मिल जाएंगे, सिखाने के नाम पर ढोंग करने वाले लाखों मिल जाएंगे जी। पर आपके लिए कोई तंत्र करे ये आसान नहीं है क्योंकि उसकी साधना है, वो उसकी तपस्या है, वो चंद पैसों पे अपनी साधना को किसी के सामने क्यों खड़ा करेगा? पहली बात तो आपका कोई पूरा नहीं कर सकता। मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इस तंत्र का गलत प्रयोग करना शुरू किया। असल में तंत्र जो है वो प्रेतों को शांति देने के लिए, मोक्ष को शांति प्रदान करने के लिए, या किसी के पितरों को की परेशानी होती थी, किसी को कोई रोग की परेशानी होती थी, किसी के ग्रहों की परेशानी होती थी, जिस वजह से ये चलता था। पर लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो भाग्य विधाता ने लिखा नहीं उनकी कुंडली में, उस पूर्ति के लिए उसने तंत्र का प्रयोग करना शुरू किया। लोग पूछते हैं मुझसे कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जो था उसने मेरे को चीट किया और वो चला गया है, अब मैं उसके बिना नहीं रह पाती हूँ, मुझे गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे वो लौट के आए। तो मैंने एक दिन सवाल किया तुम क्या करोगी? तो मुझे बोलती है कुछ नहीं, जिस तरह मैं उसके सामने रोई हूँ वो भी मेरे सामने रोए, मैं ये चाहती हूँ। अरे तो यही तो इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब फिर मैं वही बोलूं कि लौंग ले लो, इलायची ले लो, ये कर लो, करवा सब दूंगा, करना तुमको पड़ेगा। मंत्र तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तुम जितने दिन में सिद्ध कर सके। अब 1 दिन में सिद्ध कर लो, चाहे 17 दिन में सिद्ध कर लो, या 27 दिन में, या 27 साल में, क्यों नहीं। ये मेरा गारंटी नहीं लेता मैं इस चीज की। तो मंत्र मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे आपने बताया मंत्र हर चीज का होता है, अगर किसी भी तरीके का तंत्र करना चाहते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो जैसे आपने कहा एक मंत्र को चाहे आप 1 दिन में सिद्ध कर लो, चाहे 17 दिन में सिद्ध कर लो, कोई एक पर्टिकुलरली नंबर होता है कि आपको 1 लाख करना है, 2 लाख करना है, 5000 करना है? शुरुआत होती है 17,000 से। 17,000 से 17,000 से शुरुआत होती है। अगर आप इन चीजों में आते हो तो 17,000 से शुरुआत होगी, 17,000 सीधे 71,000, फिर 1.25 लाख, फिर 22 लाख, फिर न जाने कितना तक खींच ले जाए पता नहीं पड़ता। ओके। और कई बार साधक जो है करते 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 शिव को प्यारा हो जाता है। तो जैसे तंत्र में हमेशा सुनने में आता है एक होता है तंत्र व्हाइट तंत्र, एक ब्लैक तंत्र, ये दोनों हैं क्या? व्हाइट तंत्र क्या है, ब्लैक तंत्र क्या है? देखिए मैडम, ये लोगों ने जो है इसको बना दिया है व्हाइट तंत्र और ब्लैक तंत्र। जैसे आप हिंदी में कहूँ तो काला जादू और सफेद जादू की आप बात कर रहे हैं। जी। सफेद जादू को अब मैं प्रमाण करूँ तो ऐसे तो मैं प्रमाण तो नहीं कर सकता, पर मैं हाँ फिर भी जितना लौकिक भाषा में समझता हूँ कि जो किसी के अच्छे के लिए किया जाए वो सफेद जादू है, और जो किसी का बुरा चाहे, अनहित में चाहे, उसको काला जादू कहते हैं। बिल्कुल। तो काला जादू करने का मतलब ये होता है कि काला जादू आपने किसी का बुरा कर रहे हो, आप किसी का बुरा चाह रहे हो, मतलब आपका खुद का जो अंतर अस्तित्व है वो खत्म हो चुका है, आप खुद को मार चुके हो, किसी का बुरा सोच रहे हो, आप खत्म हो गए जी। तो काला जादू नाम की चीज होती तो है, ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए 100% अगर होते हैं तो मैं कहूंगा 110% होता है काला जादू। पर काला जादू करने वाला भी तो होना चाहिए। एक नींबू में सुई डालकर एक पुतले में दफना कर उस पर कुछ लिख कर उसे मिट्टी में गाड़ दोगे तो मृत्यु हो जाएगी, ये तो हमें भी मालूम है। मंत्र तो बताओ, बिना मंत्र के नहीं होती। आपने कई ब्रॉडकास्ट, कई और रील्स देखी होंगी, उसमें एक चीज देखी होगी, एक बेटा दीपक ले लेना, उसमें 3 लौंग रख देना, 3 इलायची रख देना और ऐसे कर देना, वैसा कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे मंत्र तो बताओ, मंत्र तो बताते ही नहीं हो। अब जैसे मैंने पुराने पॉडकास्ट में अपने एक मंत्र बताया था
कि जैसे दुनिया बोलती है काले जादू को ऐसे समझते हैं लोग कि काली माता की तरफ से आ रहा है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। अब इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप माँ को बुला रहे हो, आप माँ से प्रार्थना कर रहे हो, आप माँ से प्रार्थना कर रहे हो। अभी उसी जगह पे मैं आपका पर्सनल आपको एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देके। आपके बच्चे आपको बोले कि मम्मी सुनो, मम्मी सुनो, मम्मी तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मम्मी तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, मम्मी सुनो, मम्मी सुनो। तो एक समय तक तो आप कहोगे ठीक है बच्चा है, बच्चा है। पर जब आप बड़े होकर भी वही चीज करोगे, जब आपका बच्चा 18-20 साल का हो जाएगा, तब भी वो यही चीज करेगा, तब आप क्या करोगे? डांट लगाएंगे। डांट लगाओगे। क्यों? पता ही नहीं क्या चाह रहा है, चाह क्या रहा है। सेम एज इट इज माँ के साथ भी ऐसा ही है। वो जो है तुम बार बार उसको बुलाते रहो, माँ 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 सुनना, माँ सुनना, माँ चाहते क्या हो उसको वो तो बताओ। जैसे मैंने कल सबकी सुख समृद्धि के लिए मैंने एक छोटा सा मंत्र बताया आपको जी। अब आपको जो चाहिए आपको उस बीच में प्रकट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि माँ दुर्गा माते ममा या मातु दुर्गे ममा सर्व बाधक ग्रह बाधा शीघ्र विनाशय है। मेरे जितने भी ग्रह बुरे चल रहे हो, जितने भी अनुकूल मेरी व्यवस्था खराब चल रही हो, इसको विनाश कर दो। फिर मैंने और बोला, फिर मैंने कहा कि श्रियम व्यापारेण, क्योंकि हर इंसान ब्राह्मण नहीं है ना, कोई व्यापारी भी तो होगा, तो श्रियम व्यापारेण राजद्वारेण, भाई व्यापार कर रहा है तो राज के लिए कर रहा होगा और व्यापार से पैसा आएगा तो पैसे को आगे भेजेगा तभी तो पैसा बढ़ेगा। तो राजद्वारेण विपुल धन धान्य समृद्धि सुस्वास्थ्यम देही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। इसमें मैंने आपके साथ में ये शेयर किया इस मंत्र को 40 बार जो भी व्यक्ति दिन में बोलता है उसको न धन धान्य की परेशानी होती है, न स्वास्थ्य न रोग की परेशानी होती है और ना ही उसका दुश्मन उसका कुछ विनाश करने का सोच भी सकता है। बिल्कुल। असल में लोग बड़े परेशान हैं। लोग सोचते हैं कि भाई हमें जो है जीवन में ऐसा करना है कि हमारा दुश्मन हमारे पीछे ना खड़ा रहे। जी बिल्कुल। दुश्मन सामने से आए। अगर तुम्हें इतना भय है तो तुमने ऐसा कर्म किया ही क्यों? पर अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं, पीत वस्त्र पहनना शुरू कर दो। ओके। पीला कलर का कपड़ा पहनना शुरू कर दो। मतलब अगर कोई दुश्मन से छुटकारा चाहता है तो उसे पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। और तत्काल रूप से उसको किसी भी शनिवार को माँ पीताम्बरा पे जाकर माथा टेक कर पर भोग लगाकर और भोग लगाने के बाद पीला वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। ओके। जैसे अब आपने माँ का नाम लिया ही है, माँ पीताम्बरा का, तो जैसे वो अभी दतिया में भी हैं, बहुत जगह उनके स्वरूप हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें तंत्र की देवी कहा जाता है जी। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? वही बात कर दी कि मम्मी आपने कड़ी में नमक ज्यादा डाल दिया है ना। तो देखिए ऐसा होता है कि जो माँ है उसके बहुत सारे रूप हैं। तंत्र की देवी मानने वालों ने तंत्र की देवी माना, जिसको माँ मानना है वो माँ माने, जिसको काली मानना है वो काली, वो जिसको जिस रूप में मानना है वो मना नहीं करती जी। वो स्वीकार करती है। पर वो इतना याद रखना वो माँ है, वो सब भाप भी लेती है। ये और माँओं से डिफरेंट है थोड़ी सी। इसके पास तुम्हारी इच्छा शक्ति को जानने की शक्ति ज्यादा है। तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हारे मन में क्या है जी। तुम्हारा सारा महाभाग जो है पूरा खोल के बैठी होती तुम्हारे सामने। वो तो भाग वाले होते हैं जो नजरों के सामने खड़े होते हैं उसके। मेरे घर से कुछ महज 80 किलोमीटर दूर का सफर है माँ पीताम्बरा का जी। और मैं उस पीताम्बरा माँ के दर्शन करने के लिए मैं बचपन से हमेशा ननिहाल है वो मेरा, मैं वहां जाया करता था पर कभी मंदिर नहीं जाता था जी। दुनिया दूर दूर से आती थी। सन 2005 या 6 या 7 की बात समझ लें आप। उस समय पर मैं गया एक बार और पढ़ाई चल रही थी मेरी, तो मैंने कहा एक बार चलो होके आए, देख के आए। तो मैं सुबह गया और मैंने हाथ जोड़ के आ गया और किस्मत से उस दिन पीला कपड़ा पहना हुआ था मैंने। दोबारा गया, दोबारा नेक्स्ट डे फिर से गया, 3 दिन के लिए गया था, 3 दिन में वहां रह के आया और 3 दिनों में मुझे ऐसा आभास हुआ कि भाई यहाँ कुछ है और ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उन 3 दिन के बाद जाने के बाद में मेरे को नौकरी मिल गई और मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करने लगा। 4 साल नौकरी करी उस फार्मास्यूटिकल MNC हाउस था, सैलरी भी अच्छी थी, सब माँ की कृपा से।
और ईश्वर माँ उस माई के आशीर्वाद से मुझे शहर भी वही मिला जहां से मुझे नौकरी प्राप्त हुई। अब मैं पढ़ाई भी कर रहा था, नौकरी भी करता था, मजा आने लगा जिंदगी में। फिर वही जो आजकल चल रहा है जनरेशन में, वो हमारे साथ भी कभी हुआ ऐसा। फिर जब चीज हुई, क्लैश हुई, तो थोड़ा गुस्सा हो गया। जैसे बच्चे माँ से गुस्सा हो जाते हैं कि मम्मी तुम्हें सब कुछ पता था, तुम क्यों नहीं करती हो हमारे काम को। हमने भी एक दिन माँ से ऐसे बोल दिया कि तुम्हें तो सब कुछ पता था, आप क्यों नहीं कर देती हो हमारे काम को, आपने भी ऐसी व्यवस्था कर दी हमारी जी। तो मैंने जाना बंद कर दिया। 2011 के बाद में उस मंदिर नहीं गया। पता नहीं क्या हुआ, ऐसा आभास हुआ 16 में, ठीक 5 साल बाद में एक व्यवस्था बनी कि शनिवार को मैंने जाना शुरू कर दिया। और ये मैंने नहीं बुलाया, ये बुलाना उसी को है। वो जब बुलाती, लोग कहते हैं ना कि वो बुलाएगी, क्या मेल लिख के भेजेगी या व्हाट्सएप करेगी, इंस्टाग्राम करेगी, भाई माँ है, उसको इन सब चीज मतलब ही नहीं है। वो तो दिमाग में एक मैसेज छोड़ेगी, टक सपना आएगा और तुम उठ के चले जाओगे सुबह उठ के, पता नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात। बुलाने वाले की शक्ति सुनने वाले से बहुत ज्यादा है। वो तुम्हें कहीं से बुला सकता है। आप आंखें बंद करके आप अपने पति से बात कर सकती हैं, आपको पता है ये चीज, ये भी तंत्र है। सच में ये भी एक तंत्र है। बिना व्हाट्सएप की व्यवस्था के, बिना फोन के यूज के आप अपने पति से बात कर सकते हैं। कैसे? मजबूत करके, अपने इच्छा शक्तियों को मजबूत करके, अपने काम को मजबूत करके, अपने ओम को मजबूत करके, अपने टोटल कहूं तो अपनी थर्ड आई पे काबू पाकर आप सब कुछ कर सकते हैं। मस्तिष्क पे माथे पे तिलक होना इसलिए जरूरी नहीं कि वो सुंदरता बढ़ाता है। माथे पे तिलक होने का मतलब है कि वो आपको बुरी शक्तियों से बचाता है। कोई भी आदमी आपको नजर ऐसे नहीं लगाता, वो पहले देखता है तभी तो नजर लगती है। बिल्कुल सही बात है। और देखने से ही नजर लगेगी। और देख लिया तो सबसे पहले किसी की आंखों पर देखने से पहले उसका माथा देख लो, सारी व्यवस्था समझ में आ जाएंगी। और हर उस इंसान परेशान है जिसके माथे पे तिलक नहीं है, इसका याद रखना। उसे मतलब हर किसी को परेशानी रहेगी जो भी माथे पर तिलक नहीं लगा। हाँ, अब इसको 2 भागों में समझ लो, या तो आप शिव को पूजोगे या आप माँ को पूजोगे जी। अगर आप शिव को पूजोगे तो भस्म लगाओगे या चंदन लगाओगे जी। भगवान को, विष्णु को पूजोगे, कृष्ण को पूजोगे, राम को पूजोगे तो आप माथे पे तिलक लगाओगे। जरूरी है भैया, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि माथे पे अगर तिलक नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। ठीक है। अब इसी जगह पर माँ को पूजोगे तो माथे पे एक लाल रंग का कुमकुम होना जरूर चाहिए। अगर आप तंत्र नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, तब भी माथे पे तिलक होना चाहिए जो आपकी सुरक्षा कर सके। ओके, मतलब जो माथे पे तिलक लगा रहे हैं वो तंत्र का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली। हाथ में कलावा देखा होगा आपने, मौली जी। राजा बलि का नाम सुना होगा आपने। राजा बलि के हाथ में उनकी पत्नी ने मांगा था रक्षा का सूत्र जी, जिसमें कहा था जिन बद्दो बलि राजा दानव इंद्रो महाबलती त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल कि युद्ध में जा तो रहे हो प्रभु, लौट के दबा के आना, बिल्कुल परास्त करके आना दुश्मन को। तो उसे रक्षा का सूत्र बोलते। उसका रंग क्या होता है? लाल। लाल ही तो माई का कवच है। लाल और पीला ये माई का कवच है। आप इसको सीधा सीधा रूप में समझो तो वैराग्य जीवन जीने से अच्छा है माँ की शरण में रहो। पर माँ की शरण में रहो, माँ का ढोंग करने वालों की शरण में नहीं, माँ की शरण में रहो। माँ की शरण में। जैसे माँ की जब बात आती है, माँ पीताम्बरा की, तो लोगों का कहना होता है कि किसी पर भी अगर कोई कोर्ट केस है या जेल का कोई योग बन रहा है या जेल से कोई संबंध हो गया एक तरीके से, तो वो ज्यादातर माता की पूजा करता है। 4 प्रकार की चीजें जो है जो बहुत काम आती हैं इसमें माँ के साथ में। कोर्ट केस हो, चुनाव हो, कोई दुश्मन हो, और कोई ऐसा दुश्मन हो जो जान प्राण की हानि ले सकता है। ऐसा इंसान अगर माई को पकड़ ले, माई की चरण पकड़ ले, इसका उद्धार है। कहना बहुत आसान है और समझना बहुत मुश्किल। और मैं नाम नहीं लूंगा उन लोग हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े कलाकारों का जिनको कोर्ट केसों से मुक्ति उस मां ने दिलवाई है। ऐसे ऐसे 2 नाम है जिन्होंने प्रार्थना करी, पुजारी बिठाए मंदिर में, उस मां का जाप करवाया। और ये जाप, इसकी प्रोसेस होती है। ये नहीं कि मतलब जब मन किया घर से निकले और एक कार वाले से लड़ाई हो गई, उस कार वाले से लड़ाई करके और तेरे को मैं जान से मार दूंगा, और घर आके पता लगा वो घर पे मारने आ गया और आप कह रहे हो माई बचा लो। नहीं, सब छोटी मोटी बातें नहीं करो, दिमाग वाली बातें करो। जमीनी विवाद है, तलाक चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो ठीक है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में खड़ा होना है तो जीतना है और
बिल्कुल डंके की चोट पे जीतना है। सारी व्यवस्थाएं माँ के पास में है। किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? चुनाव जैसे अगर हम कोर्ट केस की बात ना करें, मैं जी। चुनाव की बात करें, तो चुनाव का जब फॉर्म भरा जाता है उसी दिन बगलामुखी माई के दरबार में जाके माथा जोड़ दिया जाए और संकल्प के लिए जितने पंडित बिठाना चाहो उतने बिठा दो। ओके। और वो पंडित बैठ जाते हैं उस संकल्प के साथ में, और हर पंडित अपनी ली हुई माला के साथ में जाप करने बैठता है, उसी जो प्रतिनिधि होता है उसके लिए, और जाप करता रहता है। वो जाप डेली चलता है। उस पंडित का भोजन की व्यवस्था उस प्रतिनिधि की, पंडित के रहने खाने की व्यवस्था उस प्रतिनिधि की, ये सब कुछ उसे करना पड़ता है। और जब तक चुनाव हो नहीं जाता और जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता उस दिन तक कंटिन्यूस चलता है। और जब रिजल्ट आता है उसके बाद एक हवन होता है, क्योंकि प्रतिनिधि ऑलरेडी जिस दिन फॉर्म भरने गया उस दिन जीत गया, कोई नहीं हरा सकता उसको। पहले दिन में परास्त होने की शक्ति खत्म हो जाती है उसकी। पर हाँ, फिर वही बात कहूंगा कि जानकार होना चाहिए। 4 मंद बुद्धियों को बिठा लोगे, उनसे करा लोगे, कोई सेंस नहीं है। किसी के पास खुद का भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल सही जानकारी। अगर किसी के पास खुद की जानकारी सही है तो वो बेस्ट है, अदरवाइज जीरो है वो। बिल्कुल। तो बगलामुखी का जाप इतना आसान भी नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा बिटिया थी 20 साल की और किसी के प्रेम में फंस गई, बड़ी परेशान बेचारी, माता पिता बड़े परेशान थे उसके। तो माता पिता ने बोला पंडित जी हमने बहुत जगह माथा टिकवाया इसका, पर ये लड़की समझने को तैयार नहीं है। तो क्या करता है, मैंने पूछा क्या करती हो? कहते मैं बगलामुखी का जाप करती हूँ। अच्छा, मैंने मंत्र बताओ जरा मेरे को। कहते मना किया है। मैंने फिर भी मेरे को तो बता दो। तो मेरे कान में क्या बोलती है, ये। मैंने कहा पहली बात तो ये हिलीम नहीं है, हिरीम है। अच्छा, हिलीम बोल रही थी वो हिलीम का यूज कर रही थी, असल में हिरीम है। हिलीम में और हिरीम में बहुत फर्क है, बहुत अंतर हो गया। एक काले की तरफ अट्रैक्ट करता है और एक व्हाइट को साफ व्हाइट की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैंने कहा ये तुम्हें दिया किसने? कहते वो तो जिन्होंने हवन कराया था उन्होंने दे दिया। मैंने हवन क्यों कराया था? कहते मैंने करवा दिया था उनसे। मैंने कितने रुपए ले लिए? कहते 1.25 लाख रुपए ले लिए। मैं 1.25 लाख रुपए लेके तुम्हारा हवन करा दिया और तुम्हारे बारे में जानकारी भी नहीं ली उन्होंने कि परेशानी तुम्हें है क्या। और हवन तो चीजों के बाद में होता है ना, पहले थोड़ी होता है। सही बात। अष्टमी जब लगती है तो एकम से लेकर नवरात्रि जब खत्म होती है तभी तो हवन होता है। कुछ लोग अष्टमी पे करते, कुछ नवमी पे करते। पहले दिन कौन हवन करता है भाई? इन्होंने हवन करके बिठा दिया लड़की को जाप करने, वो भी गलत मंत्र के साथ में। तो जो आदमी है, जो जानकार है, उससे कराओ, मूर्ख ना बनो। इंस्टा पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि माई के नाम से, तंत्र के नाम से, कि हम तुम्हारा वशीकरण करवा देंगे, हम तुम्हें तंत्र करवा देंगे, हम तुम्हें ये करवा, और उस काम के एवज में आपसे रकम पे रकम ली जा रही है। एकदम सही बात। अभी रिसेंटली का केस है 2023 का, ये लास्ट केस था मेरी जिंदगी में जो आया, मैंने देखा, क्योंकि पुलिस ने पकड़ दिया उन लोगों को जी। उन लोगों ने एक महिला से नौकरी के नाम पे पहले 5,000 रुपए लिए, फिर 2,000 रुपए लिए, कभी 250 रुपए, कभी 500 रुपए, और सारे पेमेंट रात को होती थी इनकी। ओके। शाम को 7-8 बजे के बाद पेमेंट ले जाती थी इनसे कि तुम्हारी पूजा चल रही है, तुम्हारा ये चल रहा है, तुम्हारा हवन चल रहा है। धन्य हो हरियाणा पुलिस, वो पकड़ के लाई इन लोगों को जी। पिता पुत्र मिलकर व्यापार कर रहे थे वाला। ओके। और ये व्यापार था, कोई तंत्र सिद्धि नहीं थी। सिद्धि तो छोड़ो, जब मेरी एक बार उनसे बात हुई, मैंने उनको बोला नंबर दो बेटा मैं बात करूं, तब तक वो लड़की 1,80,000 रुपए से कर्जे में आ गई थी लड़की वो। और उस लड़की ने नौकरी छोड़ रखी थी अपनी, नौकरी छूट गई इसकी इस वजह से कि मैं दिन भर इनसे बात करना पड़ती थी मेरे को, मैं काम कब करूं, शायद से मेरा काम हो रहा है इसलिए। उसने सहेलियों से, दोस्तों से, यारों से पैसे इकट्ठे करके कर्जा लेकर उसने 1,80,000 रुपए वहां दिए। क्या? अब उस लड़की की क्या हाय निकली होगी मुंह से, बहुत गंदी, क्योंकि उसको वो चीज मिली नहीं। तो मैंने कहा, तो मेरे पास आई, मुझे बोली गुरुजी आप एक बार बात करके देखो। मैंने लगा तो अपने मोबाइल से फोन लगाया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने तरीके से हमने बात करते मैं किया। मुझसे बोले कि हाँ बताइए। मैंने कहा गुरुजी वो पैसे दिए थे, वो काम कुछ भी नहीं हुआ। कहते तुम्हारा काम आखिरी चरण पर है, पुतला तैयार हो गया है
और बस उसको दफनाना बाकी है, तुम आज इतने रुपए डाल दो, हम उसे कब्रिस्तान में दफना देंगे। ओ। मैंने कहा कब्रिस्तान में क्यों दफनाओगे? हम्म। जब हमारे पास में शमशान है हमारी, तुम्हारे शमशान में दफनाओ उसको, कब्रिस्तान में क्यों दफनाओगे? अरे तुम्हें क्या पता क्या चीजें होती हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम ऐसे समझ रहे हो, हमको मूर्ख समझ रहे हो। मैंने प्रभु मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, मैं बच्चा हूँ आपके आगे, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं इसको जानना चाहता हूँ कि आप कर क्या रहे हो, तो बता दो मेरे को। कह रहे मारण क्रिया कर रहे हैं। मारण क्रिया? मारण क्रिया। अब मैंने मारण क्रिया क्या होती है मुझे कोई समझ में तो आए। हम थोड़े से मतलब मंद बुद्धि बन गए। हमने कहा मारण क्रिया क्या होती है? कहते इसमें जो है वो लड़का मर जाएगा, उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी वैसी। मैंने किसी को मार देना भी ये आपके हाथ में है क्या? यमराज नहीं बन सकते आप। किसी की मृत्यु अगर हो रही है तो तंत्र से नहीं हो रही। तंत्र मृत्यु करने में सक्षम है, पर तंत्र उस लेवल का तांत्रिक भी तो होना चाहिए जो 2 लोगों की बलि खुद के सिर पे ले जाए अपने। आपने देखा होगा बड़े माताओं के मंदिरों में, बड़े जगहों पर बलियां दी जाती हैं। बलि दी जाती है, मोस्ट ऑफ मैंने देखा है, कभी बकरे की बलि दी जा रही है, कभी किसी की, कभी किसी की। डिफरेंट तरीके। और एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ डेली बलि दी जाती है। हाँ, नाम तो पता ही होगा, सभी को पता होगा। तो जो बलियां दी जाती हैं ये तो निर्जीव की हो गई है, ठीक है। अब बलि देना कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा भी गया है, तो उसको मैं नकार नहीं सकता हूँ कि बलि देना गलत है। कुछ जगहों पे लिखा है कि हाँ भी बलि दी जाती है, कुछ जगहों पे लिखा है कि नहीं बलि देना गलत है। अब किसे माने वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर हाँ ठीक है। पर मनुष्य की बलि ले लेना, अरे वो पिछले जन्म का कर्म भोगने तो इस जन्म में आया था, और तुम उसका मरण करोगे। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो आदमी ने वो फोन काटने के बाद नंबर ब्लॉक कर दिया। उसको 5-6 नंबरों से और फोन लगवाया गया, 5-6 नंबरों में उसने एक फोन नहीं उठाया। सोचो बच्चे पे क्या बीती होगी, बच्चे से क्या गुजरी होगी। तो क्या सच में एकमात्र नींबू और एक काले कपड़े से बनाई हुई गुड़िया और उसमें लौंग या एक सुई, क्या उससे किसी का सच में मरण किया जा सकता है? देखें, मारण तो बहुत चीजों से किया जा सकता है। फिर वही बात कहूंगा कि मंत्र आना चाहिए। आपको मंत्र सिद्ध आपके पास होगा तो रिजल्ट 100% है, अदरवाइज आप भूल जाओ। मतलब ये कंफर्म है कि मारण किया जा सकता है? हाँ, आपको जो दिख रहा है वो सब कुछ हो रहा है। किसी कभी देखना आप, छोटे छोटे बच्चों को दफनाया जाता है और कुछ ही समय में इनकी जो है जो शरीर होता है ये खत्म हो जाता है, तो इनकी अस्थियां बचती हैं। तो आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, सेटिंग करके वो मुंडियां निकलवा लेते हैं। व्यवस्थाएं बन रही हैं, बना लेते हैं, बना के रख लेते हैं अपने पास में, बना के करते हैं। क्या करते हैं हमको नहीं पता, पर कहते हैं हम सिद्धि करना चाहते हैं। तो तुम करना तो चाह रहे हो, पर ऐसी चीजों से ना करो ना, क्योंकि ये भगवान की दी हुई है। बिल्कुल। वो भगवान को उसने वापस कर दी। अभी किसी के गर्भ में बच्चा आ गया, नहीं रह पाया, चला गया, तो भाई ये भगवान को स्वीकार करने दो ना। भगवान नहीं चाहता होगा वो वापस धरती पे आए जी, तो तुमने उसे पहले छीन लिया। हम मरने के बाद हमें शरीर जल जाएगा, अस्थियां गंगा जी में बहा दी जाएंगी। सही होता है ना? बिल्कुल, शुरू से ऐसा ही होता हुआ है। अगर इसके बावजूद भी अगर हमारी अस्थियां गंगा जी में नहीं बहाई गई और ऐसे कामों में लगा दी गई, तो क्या हमें प्रेत बनने में कोई देरी लगेगी? बिल्कुल। या पिशाच बनने में देरी लगेगी, या भूत बनने में देरी लगेगी? अरे हमारे तो दुर्घटना, हमारा तो दुर्भाग्य था कि हम पैदा गलत क्यों हो गए, क्योंकि हमारी अस्थियां ऐसे हाथों में जा रही है। तो क्रियाएं सारी हो सकती हैं, मन होना चाहिए क्रियाएं करने का, और असल में इतनी पावर्स होनी चाहिए कि आप अपना पीछे कश्तियों में आग लगा के जब आप आगे निकलोगे तभी कर सकते हो, क्योंकि पिछली कश्तियों में आग लगानी पड़ती है तंत्र को पाने के लिए। तो तंत्र पाना सही नहीं। एक सिद्ध पुरुष जिसने तंत्र के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, कि मात्र चंद्र पैसों के लिए किसी को वशीकरण, अगर बात करें कि अब किसी ने, जनरली आपके पास भी बहुत सारी कॉल आती होंगी कि मेरे बॉयफ्रेंड को मुझे अपने कंट्रोल में करना है या वश में करना है, तो उसके लिए उपाय करा दें। क्या सच में वो सारी रेमेडीज काम करती है जो बताई जाती है? बिल्कुल काम करती है, 100% काम करती है। रेमेडीज, हर रेमेडी काम करती है, पर असल में रेमेडी देने वाले के पास वो चीज है क्या,
ज्ञान देने के लिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, पर उनके पास चीज है क्या, सिद्धि है क्या, रेमेडी। कोई भी दवाई जो होती है ना, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर तुम्हें ऐसे नर्व्स पकड़ के चेक करे या तुम्हारा डायग्नोस करके या कैसे भी करके तुम्हारी जांचें करवा के तुम्हें करे, आखिर में वो दवाई इतनी बेस्ट लिख के देता है कि तुम ठीक हो जाओ। बिल्कुल। वो नहीं चाहता कि मैं पैरासीटामोल से तुम्हारा बुखार खत्म करना शुरू करूं। और जो जाहिल लोग, कहना नहीं चाहिए, जो जाहिल टाइप के होते हैं, ये शुरुआत ही वहां से करते हैं जहां केस बिगड़ जाता है। तो केस बिगड़ते उन्हीं के हैं जो अनपढ़ होते हैं, और तंत्र विद्या को बेचने वाले लोग सबसे बड़े अनपढ़ हैं। बिल्कुल। तंत्र विद्या बेच किसी को करनी है तो करो, मुश्किल नहीं, पर पहले कुंडली चेक तो करवा लो, तंत्र है कि नहीं, कि तंत्र है कि नहीं तुम्हारे जीवन में, सिद्धि तुम्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुंडली में हर चीज मेंशन है। ओके, मतलब कुंडली इतना तक बता देते कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। कुंडली आपको सब बता सकती है के बारे में, पर कुंडली पढ़ने के लिए और पढ़वाने के लिए वक्त होना चाहिए। बिल्कुल। बिना वक्त के कोई कुंडली नहीं पढ़ी जाती। एकदम सही बात है। 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में कुंडली का सारांश या रिजल्ट नहीं दिया जा सकता आपको। एटलीस्ट एक मिनिमम कुंडली पढ़ने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए 40 से 45 मिनट का वक्त लगेगा। बिल्कुल। आजकल कुछ लोग हैं जो जल्दी में कर लेते जो नहीं, जो थोड़े वायरल हुए, हाँ। और उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन बना दिया, और एप्लीकेशन बना के अपने चार्जेस रख दिए 21,000, 31,000, 51,000, और 5 क्वेश्चन पूछेंगे हम, आप 5 क्वेश्चन को जवाब लेना हमसे। अरे भाई, क्यों व्यापार बना रहे हो? ये वैदिक शास्त्र है, तुमने इसको भी व्यापार बना दिया। बिल्कुल। व्यापार ना बनाओ, जो जानकार है उसके पास जाओ, जो जानता है उसको पकड़ो। ये मत करो कि अनजाने में तुमने तंत्र की चाह में, वशीकरण की चाह में किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लिया। अब एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली देखने से का अलावा दूसरा कोई वक्त नहीं है, वो कहाँ से सिद्धियां प्राप्त करेगा, कहाँ से वो रेमेडियां निकालेगा? बिल्कुल। या तो उसने पहले साधक साधना की हो, उसके बाद इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे एक चीज और मैंने हमेशा देखी है कि एक होता है उतारा, कि आपके ऊपर किसी ने उतारा कर दिया, तो ये उतारा होता क्या है, क्या सच में किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। क्यों करते हैं लोग इसका? प्रयोग है अपना अपना, पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अब ऐसा कहा जाता है कि किसी किसी के अंदर देवी देवता आते हैं। कोई जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में आत्मा अमर हो जाती है, इस पर आप भी विश्वास करते हो? बिल्कुल करते हैं। पर अमर नहीं होती, 84 लाख योनियां में उसमें घूमना होता है। सारा कर्मों का प्रभाव रहता है। जी। जब कर्मों का प्रभाव पूरा हो जाता है तब उसको वापस मनुष्य का जन्म मिलता है। ठीक है, अब मनुष्य का जन्म मिला उसको, और उसमें मनुष्य का जन्म मिलके उसने फिर से वो पाप, मोह, माया सब कुछ किया, तो फिर अगला जन्म खराब, भोगना सब कुछ है। बिल्कुल। पर क्या करता है आदमी? 500 रुपये कमा रहा है, सुबह से रात तक कैसे कमा रहा नहीं पता, पर शाम होने से पहले 50 रुपये उसने दे दिए, दान कर दिए, तो पुण्य भी हो गया थोड़ा सा। अब वो पुण्य के खाते में एक एक लाइन बढ़ती जा रही है, और पाप का तो चिट्ठा बढ़ रहा है उसका। ठीक है, आज अब जब मृत्यु होती है तो जिनके बच्चे, ऐसे आत्माएं ज्यादा देखी जाती है जिनके बच्चे जो हैं अपने माता पिता के मरने के बाद उनकी औदर्वदेही क्रिया नहीं करते। अच्छा, ये क्रिया मतलब क्या होती है सर? औदर्वदेही क्रिया मरने से लेकर 13 तक की जो क्रिया होती है उसे औदर्वदेही क्रिया कहते हैं। ओके। जो व्यक्ति, जो बच्चा अपने माता पिता के मरने पर ये क्रिया नहीं करता, उसके माता पिता का आत्माओं में, प्रेतों में, पिशाचों में, भूतों में होना संभव है। ये पितरों में बाद में आएंगे। एक रिलीजन, हमारे पास एक रिलीजन है, मैं जहां पे रहता हूं, उस क्षेत्र में चाहे कुछ हो जाए, घर में खाने को ना हो, पर 13 दिन की क्रिया पूरी होती है। अच्छा। वो 13 दिन की क्रिया 13 दिन में ही करते हैं। और एक रिलीजन ऐसा भी है जहां पे जाओ वो 3 दिन में खत्म कर देते हैं। हाँ। तो 3 दिन में खत्म करने का शॉर्टकट अपनाया है जो जिन लोगों ने, समझ लेना कि तुम लाख पूजा करवा लेना बाद में, आज नहीं तो कल ये तुम्हारे बच्चों के साथ लौट के आएंगी। आज तुम जितने उछल रहे हो ना पैसे के दम पे, कल तुम्हें फकीर बनाने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। बिल्कुल। साफ मना करता हूं लोगों को, भाई मत करो पाप, ये पाप है। तुम भगवान की बनी हुई चीजों से खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो भैया? सही बात है, क्यों? कोई मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद वो आत्मा घर पे आती है, उसका अंगूठे भर का शरीर होता है, 13 दिन तक घर पे रहती है अंगूठे भर का शरीर लेकर।
धरती पे सोना पड़ता है, जो जो मुखाग्नि देता है वो धरती पे सोता है। सिर्फ एक चावल खा ले मिलना, बहुत मुश्किल से, बहुत साधारण सा भोजन करता है बेचारा 13 दिन तक। ये बच्चे का काम है, करना चाहिए उसको। बिल्कुल। चमड़ा नहीं पहनना चमड़ा। दूध, दही, मक्खन ये सब नहीं खाना है। किसी को भीख नहीं देनी है। किसी को नमस्ते नहीं करना है। भगवान के मंदिर को बंद कर रख दिया 13 दिन तक। तुम्हारे सूतक में हो तुम जी। 13 दिन तक का सूतक होता है। जिनके बच्चे अपने माँ बाप का शॉर्टकट में निपटाने का व्यवस्था में बैठे हैं, वो भी समझ जाए कि व्यवस्थाएं आगे जाके अनुकूल नहीं रहेंगी। तुम धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बिल्कुल। और तुम धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, तुम अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एकदम ये चीजें परेशान करेंगी। तुम्हारे माँ बाप ने कितना अच्छे से तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम समझदार हो गए, आज पैसे कमाने लगे चंद पैसों के लिए कि भाई 3 दिन से ज्यादा मेरे घर में शोक रहेगा तो मैं काम कब करूंगा। इतने समय से काम कर रहे थे ना, 13 दिन नहीं करोगे तो मर तो नहीं जाओगे। बिल्कुल। इतना तो धन होगा, और अगर नहीं भी होगा तो रिश्तेदार होते हैं, कोई सी को तो तुम पे दया आएगी, कोई तो तुम्हें मदद कर ही देगा कुछ समय के लिए। बिल्कुल। हम लोग नहीं मानते इस चीज को, इसलिए आत्मा, प्रेत, भूत, पिशाच क्रिएट होते हैं।